ग्लोबल बिजनेस एक्सपर्ट में आपको स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे ऑयल बिजनेस के बारे में, एडिबल ऑयल बिजनेस के बारे में। तो पाम ऑयल एंड आपका सोयाबीन ऑयल एंड सनफ्लावर ऑयल, तीन ऑयल ज़्यादा करके इंडिया में यूज़ किया जाता है। और इंडिया में जितना मस्टर्ड ऑयल यानी सरसों का तेल यूज होता है तो इंडिया में वो ग्रो होता है, इंडिया में ही बनता है। बाकी जो पाम ऑयल, सोयाबीन ऑयल एंड आपका सनफ्लावर ऑयल, ये तीन टाइप का ऑयल इंडिया में नहीं होता है, तो ये इंडिया इंपोर्ट करता है। तो इंडिया वर्ल्ड का लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ ऑयल, एडिबल ऑयल, जो जितना खाने का तेल है, इंडिया वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट, सबसे बड़ा इंपोर्टर है और यूज करने वाला देश है। क्योंकि इंडिया का पॉपुलेशन दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है, 140 करोड़ के ऊपर पॉपुलेशन बढ़ रहा है। तो आने वाले दिनों में इंडिया वर्ल्ड का सबसे बड़ा मार्केट होते रहेगा, कम नहीं होगा। और ये एडिबल ऑयल का बिजनेस बढ़ते जाएगा। इसलिए अगर आप ऑयल का बिजनेस करना चाहते हो, एडिबल ऑयल का बिजनेस करना चाहते हो, तो आप कैसे करोगे उसके ऊपर कुछ इन्फॉर्मेशन दूंगा और ऑयल के ऊपर डिटेल्स में आपको बताएंगा। पहले हम बात करेंगे पाम ऑयल के बारे में। इंडोनेशिया, मलेशिया दो देश है जो वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा पाम ऑयल प्रोडक्शन करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं। इंडोनेशिया वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है और एक्सपोर्टर है पाम ऑयल में। लेकिन इंडोनेशिया का प्रॉब्लम है, उसका जो कैप है, जो एक्सपोर्टिंग का प्राइस है, वो फिक्स रहता है नॉर्मली पूरा साल। और ज़्यादा करके इंडोनेशिया क्रूड ऑयल एक्सपोर्ट करता है, रिफाइंड ऑयल इतना एक्सपोर्ट नहीं करता और उनका रिफाइंड ऑयल ज़्यादा महंगा है। रिफाइंड ऑयल किसका? इंडोनेशिया का काफ़ी महंगा है। तो क्रूड ऑयल उनका नॉर्मली 1100-1200 हज़ार से लेकर 1100-1200 डॉलर पर टन रहता है। और उनका रिफाइंड ऑयल काफ़ी महंगा रहता है, मलेशिया के हिसाब से काफ़ी महंगा रहता है इंडोनेशिया का। क्योंकि इंडोनेशिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, वो सबसे ज़्यादा टन्स ऑफ जो उनका क्रूड ऑयल को, कच्चा तेल को एक्सपोर्ट करता है। ठीक है, इसलिए इंडोनेशिया फर्स्ट वर्ल्ड का सबसे बड़ा एक एक्सपोर्टर है, प्रोड्यूसर है। सेकंड है मलेशिया। मलेशिया है सेकंड, वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, एक्सपोर्टर है पाम ऑयल का। थर्ड में अभी अफ्रीकन कंट्री आ गया है। अफ्रीकन कंट्री में बहुत सारे कंट्री आ गए, जैसे नाइजीरिया हो गया, देन आपका घाना में कुछ एरिया में होता है, कैमरून में होता है। तो अभी अफ्रीकन कंट्री धीरे धीरे आगे आ रहा है पाम ऑयल प्रोडक्शन में। लेकिन फर्स्ट सेकंड में इंडोनेशिया एंड मलेशिया फिलहाल है। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अभी आने वाले सालों में नॉर्थ ईस्ट स्टेट में ये पाम ऑयल का एग्रीकल्चर करने वाला है। काफ़ी एरिया में स्टार्ट हो चुका है। हो सकता है अगले 20 साल के बाद इंडिया पाम ऑयल इतना इंपोर्ट नहीं करेगा, इंडिया में काफ़ी सारे ग्रो होगा। तमिलनाडु, केरल एंड नॉर्थ ईस्ट स्टेट में जो क्लाइमेट है, ये पाम ऑयल प्रोडक्शन के लिए, पाम ऑयल एग्रीकल्चर के लिए सुइटेबल क्लाइमेट है। ऑल्सो ये पाम ऑयल का जो फ्रूट होता है, पाम ऑयल ट्री, वो कहाँ पर हो सकता है? ये होगा तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटका, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल का कुछ पार्ट्स है, नॉर्थ ईस्ट। ये जो एरिया बता दिया, ये एरिया ट्रॉपिकल क्लाइमेट है, मलेशिया जैसा ही क्लाइमेट से। तो इसी एरिया में पाम ऑयल का ग्रो हो सकता है, एग्रीकल्चर हो सकता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन्हीं एरियाज़ में आने वाले दिनों में एग्रीकल्चर का स्टार्ट होने वाला है। कुछ एरियाज़ में स्टार्ट हो चुका है। अगर पाम ऑयल नेक्स्ट 15-20 साल के बाद इंडिया खुद इतना प्रोड्यूस करेगा तो पाम ऑयल का इंपोर्ट बंद हो जाएगा, हो सकता है। तो फिलहाल 20 साल तक, आने वाले 20 साल तक ज़्यादा से ज़्यादा पाम ऑयल इंडिया इंपोर्ट कर रहा है और करेगा। क्योंकि पाम ऑयल सबसे ज़्यादा यूज करने वाला, खाने वाला तेल है इंडिया में। जितने सारे होटल्स में, स्ट्रीट फूड में, रेस्टोरेंट्स में ये यूज होता है पाम ऑयल। बहुत सारे गाँव में भी लोग यूज करते हैं क्योंकि काफ़ी सस्ता होता है और ये गरीब लोग यूज कर सकते हैं क्योंकि महंगा इतना नहीं है। और जितने पैसा वाले लोग हैं तो ये खाते नहीं है पाम ऑयल, लेकिन स्ट्रीट फूड में यूज होता है। लेकिन 2024 में सितंबर में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑयल इंपोर्ट में कुछ रेस्ट्रिक्शन दिया है, कुछ ड्यूटी ऐड कर दिया है। पाम ऑयल इंपोर्ट में पहला 5.5% इंपोर्ट ड्यूटी था। पहला सितंबर 2024 से पहले 5.5 इंपोर्ट ड्यूटी था। अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसको 12.7% कर दिया, बढ़ा दिया। ठीक है, 12.7% अभी हो गया। और आपका अदर रिफाइंड ऑयल, सनफ्लावर ऑयल हो गया, सोयाबीन ऑयल हो गया, अदर रिफाइंड ऑयल पहला था आपका 12.75% था इंपोर्ट ड्यूटी, अभी उसको कर दिया 35.75% ड्यूटी कर दिया। तो अगर ये इंपोर्ट करके भी आपको सेल करना है, क्योंकि ये तेल का बहुत डिमांड है। आप जितना प्राइस भी बढ़ेगा इंडिया में लोग यूज़ करेंगे, क्योंकि तेल तो खाना है। जितना महंगा भी होगा, कल अगर एक आदमी 1 लीटर यूज करता था, हो सकता है आधा लीटर यूज करेंगे, क्योंकि
तेल तो तेल के बिना आप खाना नहीं खा पाओगे, तो खाना बनाने के लिए तेल का ज़रूरत है। इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो इम्पोर्ट ड्यूटी कर दिया, फिर भी इंडिया ज़्यादा से ज़्यादा इम्पोर्ट करने वाला कंट्री है। तो सबसे ज़्यादा जो पाम ऑयल इंडिया मलेशिया से इंपोर्ट करता है, क्योंकि मलेशिया और जितने बड़े बड़े कंपनी हो गए, बड़े बड़े कंपनी जैसे अदानी जैसे बड़े कंपनी, तो ये ज़्यादा करके मलेशिया और इंडोनेशिया से इंपोर्ट करते हैं क्रूड ऑयल। क्योंकि क्रूड ऑयल जो होता है कच्चा तेल होता है, पाम ऑयल, उसको इंपोर्ट करके उसको रिफाइन किया जाता है। तो सबके बस के बात नहीं है रिफाइन करना, क्योंकि रिफाइन के लिए बड़ा इन्वेस्टमेंट चाहिए। तो अगर आपके पास ऑयल रिफाइनरी नहीं है तो आप क्या करना है, आपको मलेशिया से इंपोर्ट करना है। तो मलेशिया से पाम ऑयल इंपोर्ट करने के लिए आपको 20 टन 40 टन का जो ड्राई कंटेनर होता है, उसके अंदर फ्लेक्सी बैग आता है, पूरा फ्लेक्स बैग बलून जैसा रहता है। तो बलून के अंदर उसके अंदर पूरा ऑयल रहता है। तो उसको आप इंपोर्ट करके उसको आपको पैकिंग करना है। आपको पाउच में पैकिंग करना है या 20 लीटर टिन में, आपका जार में आपको पैकिंग करना है, तो आपके ऊपर है। और अगर आपको पैकिंग नहीं करना है, आपको तेल पैकिंग नहीं करना है, तो आप मलेशिया से डायरेक्ट आपका वहाँ पर पाउच में पैकिंग कर सकते हो, 1 लीटर का पाउच में या 5 लीटर का जार में या 10 लीटर का जार में या 15 लीटर और 20 लीटर का जो जार होता है या कैन होता है, टिन होता है, उसमें आप पैकिंग करके ब्रांड करके डायरेक्ट आपका कंपनी के नाम पे ब्रांड करके मंगा सकते हो। एग्जाम्पल, आपका कंपनी का नाम है XYZ ऑयल कंपनी या ABCD ऑयल कंपनी, तो आप मलेशिया से आपका कंपनी के नाम पे ब्रांड पूरा बनाकर 5 लीटर, 1 लीटर, 5 लीटर, 10 लीटर, 15 लीटर, 20 लीटर ऐसा पैकिंग करके आपका कंपनी के नाम पे डायरेक्ट मंगा सकते हो। मंगाने के बाद आप डायरेक्ट आपका वेयर हाउस में रखोगे, फिर उसको डायरेक्ट आपका डिस्ट्रीब्यूटर को सेल करोगे या आपका सुपरमार्केट में, ग्रोसर में सेल करके पैसा कमा सकते हो, ये कर सकते हो। तो मलेशिया सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है पाम ऑयल टू इंडिया, और इंडिया से इंपोर्ट करता है राइस, ऑनियन, शुगर, ये 3 चीज़, राइस, ऑनियन, शुगर इंपोर्ट करते हैं मलेशिया फ्रॉम इंडिया, बहुत ये जरूरी रहता है उनको। और इंडिया इंपोर्ट करता है, पाम ऑयल इंपोर्ट करता है। तो ये अगर आप पाम ऑयल मलेशिया से इंपोर्ट करना चाहते हो, तो अगर आपके पास लार्ज इन्वेस्टमेंट है, आप एक ही साथ 5-10 कंटेनर मंगा सकते हो, और आपके पास पैकेजिंग के लिए आपके पास फैक्ट्री है, तो फिर आप फ्लेक्सी बैग में इन कंटेनर मंगाकर आप खुद पैकिंग करके सेल कर सकते हो। इसमें थोड़ा ज़्यादा आपको मार्जिन बचेगा। अगर आपके पास पैकिंग का सिस्टम नहीं है, पैकेजिंग का सिस्टम नहीं है, फिर आप डायरेक्ट आपका हिसाब से 1 लीटर, 5 लीटर, 10 लीटर, 15-20 लीटर का पैकिंग करके आपका कंपनी का नाम पे ब्रांड करके आप इंपोर्ट करके आप डायरेक्ट सेल कर सकते हैं इंडिया में। और ऑयल इंपोर्ट करने के लिए क्या क्या लाइसेंसेस का जरूरत है, मैं आपको पहले बता चुका हूँ। 2024 में अब तक मलेशिया 12.6 मिलियन टन ऑफ पाम ऑयल प्रोडक्शन किया था। अभी 2025 में 19 मिलियन टन ऑफ पाम ऑयल प्रोडक्शन करने वाला है, क्योंकि मलेशिया क्रूड ऑयल भी एक्सपोर्ट करता है और रिफाइंड ऑयल भी एक्सपोर्ट करता है। इसीलिए मलेशिया लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है फिलहाल टू इंडिया। अगर मलेशिया से आपको पाम ऑयल इंपोर्ट करना है, तो पाम ऑयल इंपोर्ट करके आप ये ऑयल डिस्ट्रीब्यूशन का बिजनेस कर सकते हो। और सेकंड में आगे आपका रिफाइंड ऑयल और सनफ्लावर ऑयल। सनफ्लावर ऑयल में 2 कंट्री है, फर्स्ट हो गया रशिया, सेकंड में आ गया यूक्रेन। तो रशिया, यूक्रेन 2 देश है, वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है सनफ्लावर ऑयल में। तो सनफ्लावर ऑयल इंडिया में ज़्यादा यूज होता है, ठीक है, क्योंकि पाम ऑयल बता दिया जो गरीब लोग है या स्ट्रीट फूड में यूज होता है, क्योंकि सस्ता तेल है और हेल्थ के लिए इतना अच्छा नहीं है। लेकिन सनफ्लावर ऑयल हेल्थ के लिए अच्छा है, बड़े लोग भी यूज करते हैं, छोटे गरीब लोग भी यूज करते हैं। तो रशिया से आप इंपोर्ट कर सकते हो या यूक्रेन से इंपोर्ट कर सकते हो। लेकिन यूक्रेन का वार की वजह से यूक्रेन इतना एक्सपोर्ट नहीं कर पाता, तो यूक्रेन एक्सपोर्ट करते हैं कहाँ पर, पोलैंड को एक्सपोर्ट करते हैं। पोलैंड से अदर यूरोपियन कंट्री होकर इंडिया आते तो महंगा हो जाता है। लेकिन आप अगर रशिया से इंपोर्ट करते हो सनफ्लावर ऑयल, तो रशिया से भी आप इंपोर्ट कर सकते हो। तो रशिया से इंपोर्ट करोगे तो आपको बता दिया सनफ्लावर ऑयल, सोयाबीन ऑयल का जो इंपोर्ट का ड्यूटी बन गया अभी 12% से लेकर 35% ड्यूटी लग गया अभी, ठीक है। तो अगर आप सनफ्लावर ऑयल बिजनेस करना चाहते हो तो आप रशिया से सनफ्लावर ऑयल इंपोर्ट कर सकते हो। उसके बाद आता है सोयाबीन ऑयल। सोयाबीन ऑयल में अर्जेंटीना, साउथ अमेरिकन कंट्री अर्जेंटीना वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है, प्रोड्यूसर है सोयाबीन ऑयल। तो आप अर्जेंटीना से सोयाबीन ऑयल इंपोर्ट कर सकते हो। तो ये जो ऑयल बिजनेस बता दिया, 3 टाइप का ऑयल बता दिया। तो सबसे ज़्यादा इंडिया इंपोर्ट करता है सनफ्लावर ऑयल रशिया से, पाम ऑयल मलेशिया से। अगर आप कम इन्वेस्टमेंट में आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना चाहते हो तो आपको क्या करना है, तो आप रशिया से सनफ्लावर ऑयल या मलेशिया से पाम ऑयल आपका ब्रांड में मंगाना है पैकिंग करके, 1 लीटर का
या 5 लीटर, 10 लीटर, 15 लीटर, 20 लीटर आपका ब्रांड में बनाकर इंपोर्ट करिए। डायरेक्ट आप ग्रोसरीज में, सुपरमार्केट्स में, स्ट्रीट फूड में, रेस्टोरेंट में सप्लाई कर सकते हो। अगर आपके पास लार्ज इन्वेस्टमेंट है, फिर आप आपका फैक्ट्री डालकर आप वहाँ पर पैकेजिंग का मशीन रख के फिर आप ऑयल मंगाकर लार्ज क्वांटिटी में हर महीना 10-20 कंटेनर मंगाकर खुद पैकिंग करके खुद डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो अगर लार्ज इन्वेस्टमेंट है। अगर आप रशिया से, स्पेशली रशिया से एंड मलेशिया से ऑयल इंपोर्ट करना चाहते हो तो हम आपको मदद करेंगे। दोनों कंट्री से इंपोर्ट कैसे करोगे मैं पूरा आपको हेल्प करूंगा। रशिया से, मलेशिया से कैसा ऑयल पैकिंग होगा, कितना ऑयल आएगा, पेमेंट कैसा होगा, कॉन्ट्रैक्ट कैसा बनेगा, टाइम पे कैसा आपका कंटेनर निकलेगा, लॉजिस्टिकली कैसे आपको मैं हेल्प करूंगा, जैसा कैसे आपका लॉजिस्टिकली कंटेनर टाइम पे निकलेगा। क्योंकि ऑयल का बिजनेस काफ़ी ये कॉम्प्लिकेटेड बिजनेस है, आपको उसमें बैठ के उसको देखना पड़ेगा आपको। क्योंकि आपने किसी को भी पेमेंट दे, जैसा कि पाम ऑयल का अलग अलग टाइप का ऑयल रहता है, सनफ्लावर का अलग अलग टाइप का कैटेगरी रहता है, CP10 रहता है, CP869 अलग अलग का उसका जो ऑयल का कैटेगरी रहता है। तो जब जैसा आपने CP10 का ऑर्डर दे दिया तो आपने क्वालिटी एश्योरेंस, क्वालिटी चेक नहीं किया तो आपको कंपनी ने अलग तेल दे दिया। जैसे कि आपने CP10 का ऑयल जो होता है तो वो अलग रेट रहता है, और CP10 का CP जो उसका लोअर कैटेगरी का आपको कम पैसा भी मिलेगा। वो ऑयल आपको अगर कंपनी दे दिया, आपने इंडिया में आके सेल किया तो फिर आपको सेल नहीं होगा, वो काफ़ी प्रोडक्ट आपका ख़राब हो जाएगा। इसीलिए पूरा चेक करना पड़ता है, क्वालिटी एश्योरेंस, क्वालिटी चेक करना पड़ता है, ऑयल ठीक टाइम पे निकला कि नहीं, और जो ऑयल आपने ऑर्डर दिया वो ऑयल प्रॉपर ऑयल कि नहीं, सब कुछ चेक करना पड़ता है। तो ये करके आप इंपोर्ट करके अगर बिजनेस करोगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। नहीं तो अगर आपने ऑयल प्रॉपर ऑयल के लिए, CP10 के लिए ऑयल एक्सपोर्ट का ऑर्डर दिया, आपको दूसरा क्वालिटी का ऑयल भेज दिया, फिर इंडिया में अपना सेल नहीं हुआ तो अपने लॉस हो जाओगे। तो ऑयल का बिजनेस करना है तो पाम ऑयल का एंड सनफ्लावर ऑयल का तो मैं आपको हेल्प करूंगा दोनों कंट्री से, मलेशिया से, रशिया से। तो आप मुझे कांटेक्ट कर लीजिए। तो आपका पूरा डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा, लाइसेंस कैसे मिलेगा, इंपोर्ट कैसा होगा, सब कुछ मैं आपका काम करूंगा एज एन आपका कंसल्टेंट। लेकिन उसके लिए कंसल्टेंसी फीस 1 साल का आपको पेमेंट करना पड़ेगा, जो भी आपको हमारा फीस मैं आपको बता दूंगा बाद में। फीस पेमेंट करने के बाद ही मैं आपका काम करूंगा। फिर आप इंडिया से इंपोर्ट करके आप ऑयल का डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस इंडिया में कर सकते हो। तो ध्यान दीजिए, ऑयल बिजनेस में आप रिच हो सकते हो। क्योंकि इंडिया में देख लीजिए जो ऑयल बिजनेस करते हैं वो आज रिचेस्ट बिजनेसमैन है। जैसे कि आपका जो मुकेश अंबानी साहब पेट्रोलियम बिजनेस में सबसे नंबर 1 है, और अडानी साहब जो है ये पाम ऑयल एंड सनफ्लावर ऑयल बिजनेस उनका भी है। तो जितना आपने पाम ऑयल एंड सनफ्लावर ऑयल का जितने सारे ब्रांड देखते हो इंडिया में, वो अडानी साहब का है। तो अगर आप ऑयल बिजनेस करना चाहते हो तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर लीजिए, मैं आपको हेल्प करूंगा। ऑयल डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस कैसे करेंगे, ऑयल कैसे इंपोर्ट करेंगे, मैं आपको पूरा हेल्प करूंगा। अगर आप स्टार्ट करना चाहते हो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।